लॉकडाउन में बेरोजगार हुए युवक युवती जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की नौकरी खोज रहे हैं, वैसे लोग साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। ठगी का ये खेल बिल्कुल नया है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर बेरोजगारों की बची हुई थोड़ी बहुत कमाई पर भी साइबर अपराधी डाका डाल रहे हैं। स्मार्ट तरीके से बात करने वाली युवती, फर्जी पुलिस और वकील मिलकर ये पूरा खेल खेलते हैं। नौकरी नहीं होने के कारण लोग जल्दी ही इस जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि साइबर अपराध का ये खेल कैसे शुरू होता है। गूगल के जरिए वर्क फ्रॉम होम सर्च करने वालों पर साइबर अपराधी नजर रखते हैं। कई वेबसाइट में लोगों से फोन नंबर मांगते हैं और उन्हीं नंबरों को इकट्ठा कर अपराधी अपना खेल शुरू करते हैं। लोगों के नंबर पर एक युवती का फोन आता है और वो लोगों को झांसे में लेने की कोशिश करती है। युवती बताती है कि आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल ईमेल आईडी और पहचान पत्र उपलब्ध कराते ही जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आसान तरीके से नौकरी मिलने की बात सुनते ही बेरोजगार तुरंत हामी भर देते हैं। ज्यादातर लोग बिना एग्रीमेंट पढ़े ही उस पर साइन भी कर देते हैं। एग्रीमेंट में ये शर्त होती है कि तय समय के अंदर काम छोड़ा तो एक रकम का भुगतान करना होगा। तो इस तरह से लोग उसमें क्या कर रहे हैं, डेटा एंट्री के नाम पे उसमें एक्सेस कर जाते हैं, उनका फोटो और सिग्नेचर वो दे देते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह रहता है जिसमें उनका फोटो सिग्नेचर दे करके उनको एक एमओयू की तरह बना करके सर्व किया जाता है, तब जब वो इस डेटा एंट्री में फंस जाते हैं। जिसने नौकरी ज्वाइन की, समझिए वो साइबर अपराधी के चंगुल में फंस गया। बस यहीं से शुरू होता है अपराधियों का असली खेल। आगे सुनिए अपराधी क्या करते हैं। कर्मचारी को कम समय में काम पूरा करने पर ज्यादा पैसा देने का झांसा दिया जाता है। काम पूरा करने के बाद उसे खराब कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई लोगों को मुश्किल काम दिया जाता है जो वे कर नहीं पाते। परेशान होकर ज्यादातर लोग काम को कुछ ही दिनों के अंदर छोड़ देते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है डराने का धंधा। इस खेल में फर्जी पुलिस और वकील की एंट्री होती है। काम छोड़ते ही डराने और ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो जाता है। एग्रीमेंट की कॉपी को हथियार बनाया जाता है। साइबर अपराधी कर्मचारी को ये कहते हैं कि आपके कारण कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। अपराधी एग्रीमेंट की शर्त के मुताबिक 35 से 40 हजार रुपए तक मांगते हैं। रुपए नहीं देने पर पुलिस और वकील का फोन आता है। रुपए नहीं देने पर एफआईआर की धमकी दी जाती है। कई बार साइबर अपराधी फर्जी नोटिस तक भेज देते हैं। ज्यादातर लोग डर कर खुद ही साइबर अपराधियों के खाते में रुपए भेज देते हैं। देखिए, ये एक डराने का पूरा खेल है। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो जाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के नाम पे आपको पूरा लीगल डॉक्यूमेंट जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है उस तरह से बनाया जा सकता है। बहुत सिंपली वो बना देते हैं। बनाने के बाद आपका फोटो और आपका सिग्नेचर उसमें डाल दिया। फोटो सिग्नेचर डालने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच दिखाएंगे और आपको लगातार एडवोकेट के नंबर से कॉल आता है। वो अलग अलग कोर्ट का पूरा डिटेल लेकर के, कोर्ट का नंबर लेकर के पूरा एडवोकेट, इनफैक्ट आप अगर देखोगे तो उनका जो नंबर होता है वो एडवोकेट के नाम से ही आता है। वो आपको कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि हमें कंपनी ने दिया है, हम कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं और आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच किया है और आपको इतने पैसे देने होंगे, आप सेटल डाउन करो, तब कंपनी आपको छोड़ देगी और आपका सारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली 11 मंथ का वो बना देते हैं। जबकि ऐसा कहीं उनको शुरू में नहीं बताया जाता है और युवा वर्ग जो है इसमें बहुत तेजी से फंस रहा है। अब सवाल उठता है कि फर्जी कंपनी को कैसे पहचाने और इससे कैसे बचा जा सकता है। साइबर अपराधी कंपनी में काम के लिए लोगों से फ्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ऑनलाइन फर्जी एग्रीमेंट पर डिजिटल साइन कराते हैं, जबकि ऐसी प्रक्रिया अभी अपने देश में शुरू ही नहीं हुई है। ऐसे लोगों का नंबर ट्रू कॉलर पर गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य जगह का दिखता है। साइबर अपराधियों का नंबर स्पैम में दिखता है। गूगल में इनकी कंपनी का नाम फेक डाटा एंट्री के नाम से दिखता है। ये ऑनलाइन फेक नोटिस भेजते हैं, पैसा मांगते हैं और कोर्ट केस की धमकी देते हैं। डाटा एंट्री या वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी कोई कॉल आपको आए तो सावधान हो जाएं। पहले पूरी तहकीकात करें, एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाएं।
थोड़ा भी शक हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। किसी के साथ ऐसा हुआ है तो इसकी सूचना पुलिस को दें ताकि कोई और ठगी के इस जाल में न फंस सके। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।